हमारे जो 14-17 कैंडिडेट को मैंने यहाँ से बस में यात्रा करने के लिए निकाल दिया है। उसमें दो चीज़ है कि उनको धार्मिक स्थलों पे घूमना भी मिल जाएगा और मैं अपने कैंडिडेट को सेफ रखना चाहता हूँ। हर तरह से उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेशर आ रहा था, किसी को लोभ लालच दे रहे थे, किसी को धमकी मिल रही थी, किसी के ऊपर उनके फैमिली वालों के थ्रू भी प्रेशर ला रहे थे। उनको उनकी सीट बिनहरीफ करने हैं जो पूरे गुजरात में वो लोग कर रहे हैं। तो उसकी वजह से फॉर सेफ्टी के लिए, हमारी पार्टी की सेफ्टी के लिए हमने सबको यहाँ से रवाना कर दिया है। क्या सर आपके कैंडिडेट तो आपके ही हैं, तो वो क्या इतना बिकाऊ है कि जो बिक सकते हैं या फिर उनको कोई खरीद सकता है? क्यों नहीं खरीद सकता है? बीजेपी तो चीफ मिनिस्टर तक खरीद लेगा। अगर जो उसको मौका मिला ना तो खरीद लेगा वो, क्यों नहीं खरीदेगा? मगर आप किस तरह यहाँ पर लड़ेंगे? आ जाएंगे कल, अभी तो कुछ तय नहीं हुआ है, अभी तो खींचने की तारीख चालू है कि भाई लास्ट 15 तारीख 3 बजे के बाद आ जाएंगे। 7 दिन में हम लोग पूरा बोर्ड में काम कर लेंगे। क्या लगता है कि आपको बीजेपी, आपने कहा कि आपको बीजेपी वाले ज्यादा परेशान कर रहे हैं, तो किस हिसाब से और कैसे? देखो यहाँ पे दो ही पार्टी है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। तो हमारे कैंडिडेट को परेशान कौन करेगा? बीजेपी के अलावा कौन कर सकता है? सीधा सा हिसाब है और सबको मालूम है, वोटर्सों को भी मालूम है। वो लोग खुद बोलते हैं कि आप अपने कॉर्पोरेटर विधायक को संभाल के रखना। आप ब्लेम लगा रहे हैं डायरेक्ट बीजेपी के ऊपर? जरूर लगाऊंगा, क्यों नहीं लगाऊंगा। उनको भी मालूम है, वो सामने आके बोले मेरे को नहीं। हमारे पास बहुत सारे प्रूफ है, जो फोन आते हैं बीजेपी वाले के हमारे ऊपर, ऑफर्स आती है, वो है। लेकिन मैं अभी किसी का नाम देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो मैं वो डिस्क्लोज कर सकता हूँ, आराम से कर सकता हूँ। कहीं ना कहीं ऐसा मान ले कि कांग्रेस बीजेपी से डरती है, अगर उम्मीदवार को खरीदने की बात होती है। कांग्रेस डरती तो नहीं है किसी से। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है, किसी ने, वो लोग डरे हुए हैं इसलिए ये गंदा काम कर रहे हैं। डरते वो लोग हैं, बीजेपी वाले डर गए हैं। वो क्या मालूम उनको अपनी हार दिख रही है या थोड़ी बहुत हमारी मजबूताई दिखी तो उनको डर लग रहा है, तो ये काम कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं हमारे कैंडिडेट को। आपके कैंडिडेट को साम दाम धन भेद सब जगह से उनकी ओर खींचने के लिए हाँ, वो तो पॉलिटिक्स में ऐसा चलता है। सर आप कैसे लड़ना चाहेंगे फिर? अब आगे का कल 15 तारीख से जैसे हो जाएगा, आप किस मुद्दों से और कैसे लड़ रहे हैं सामने आपके बीजेपी? मैं तो एक ही चीज, हाँ, मैं खरीद रहे हैं, वो खरीदने वाला बात तो कल शाम तक खत्म हो जाएगा। फिर वो लोग भी अपने काम में लग जाए, मैं भी अपने काम में लग जाऊंगा। मैं उनका 15 साल 3 टर्म से भाजपा का सरकार था, वो क्या काम किया वो वोटर्स को पूछूंगा। वोटर्स को मालूम है कि कुछ नहीं हुआ है। वो तो पहले भी बोलते हैं और आज भी बोल रहे हैं। वो बोलते हैं कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। मैंने ऑप्शन खड़ा करके दे दिया। अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स मैंने लाके रख दिए, पढ़े लिखे एडवोकेट है, डॉक्टर्स है, कोई मास्टर्स में हुए हैं अलग अलग फील्डों में। तो मैंने अच्छे कैंडिडेट जहां तक मेरे से हो सके, और मैंने जातिगत समीकरण का भी ध्यान रखा है। जातिगत समीकरण का भी बहुत ध्यान रखा है। जैसे कि बीजेपी ने 4 नंबर वार्ड में वहां 70 देसाई की वोटर्स है, देसाई 70, वहां 2 कैंडिडेट देसाई के खड़े कर दिए। तो उसमें वो पटेल लॉबी की अन्याय हुआ है। उत्तर भारतीय को खुलेआम अन्याय किया है। कम से कम इतना तो देखा कि भाई किस टाइप के वहां वोटर्स है, तो उनको प्रतिनिधित्व देना चाहिए। मैं इसमें मानने वाला। आपकी पार्टी क्या करके इसमें चलेगी? हमने तो समीकरण देख के ही किया है, आप लिस्ट देख सकते हो। मुस्लिम्स को भी दिया है, हिंदू को भी दिया है, उत्तर भारतीय को भी दिया है, जैन को भी दिया है, देसाई को भी दिया है, हमने दिया है। आगे आप क्या काम करेंगे जो अभी इस समय आगे चुनाव के मुद्दे पर? चुनाव के मुद्दे पर क्या है, हमको तो काम करके दिखाना है। बोलने से कुछ नहीं होता है। जितने भी नेता आते हैं बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, और वो लोग वोटर्स भी जान गए हैं। वो लोग बोलते हैं कि आप कुछ भी बोलो,
करके दिखाएंगे तब तो मानेंगे। 2.5 साल के अंदर उनको पता चल जाएगा कि अच्छा हुआ हमने ये सरकार बनाई। महानगर पालिका के कांग्रेस के इसमें ये कितने प्रत्याशी है जिनको अभी बाहर भेजा गया, कहाँ भेजा गया? वो आउट ऑफ स्टेट गए हुए हैं और काफी दूर गए हैं। वहाँ भी मेरे को अभी न्यूज़ आया है कि कई लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। मेरे पास वो नंबर भी है गाड़ियों के, लेकिन वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। कोशिश बहुत कर रहे हैं वो लोग, करेंगे तो देख लूँगा मैं क्या हो सकता है। कितने उम्मीदवार है जो बाहर? 17 उम्मीदवार को मैंने भेजा है। કોંગ્રેસના 30 જે ઉમેદવારો છે એને રાજસ્થાન મોકલી દેવામાં આવ્યા છે, શું કહેવું? એ લોકોને વિશ્વાસ નથી એમના ઉમેદવારો પર? ક્યાં ઊભા રાખ્યા છે? 30 ઉમેદવારોને કોંગ્રેસે રાજસ્થાન મોકલી દીધા છે। અરે ભાઈ, એ 30 ઉમેદવારોને કોઈ ઓળખતું જ નથી, મોકલવાનો ક્યાં સવાલ છે? પોતાના મતદારોને ભૂલી રહ્યા છે, શું કહેવું? મારે એટલું જ કહેવું છે કે અમે અમારા દરેક ઉમેદવારને કીધું છે કે આપણે 4 સીટ ઉપર લડવાનું છે, એક પણ સીટ આપણે બિનહરીફ કરવાની નથી। અને ખરી રીતે લોકોનો ચુકાદો આપણને ત્યારે જ મળ્યો કહેવાય જ્યારે લોકોએ આપણા તરફમાં મતદાન કર્યું હોય। એટલે બિનહરીફ સીટ થવાનો સવાલ નથી। અમારા દરેકે દરેક ઉમેદવારો ચૂંટણી લડીને જીતવાના છે।